हेलो जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्लाह का। कौन साहब? कि मैं शमशाद बोल रहा हूँ बिहार से। अच्छा, कौन से जिले से बोल रहे हैं जनाब? जी, मैं कटिहार जिला से बोल रहा हूँ। अच्छा, फरमाओ क्या हुक्म है? पहले में हजरत मैं आपसे मुलाकात किए थे कोटा में, जब हम थे तो आप भी थे। हाँ, लेकिन हजरत आपकी उस टाइम चेहरे में रौनक कुछ और थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत डिस्प्ले की तरह बिल्कुल मरझाया लग रहा है। तो कोई आपको बीमारियां तो नहीं है हजरत? अच्छा। हाँ, थोड़ा सा कोटा में तब्दील आ गई है। कोटा में कहाँ थे आप? हम उधर वहाँ थे, क्या करें, हम वक्फ नगर में थे। वक्फ नगर में? जी, क्या नाम बताया? चंबल गार्डन में मदीना मस्जिद में हम थे। नहीं, क्या नाम बताया आपका? नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। अरे हाँ, वो वक्फ नगर में तो सब सुलकुल्ली लोग हैं, देवबंदी टाइप। नहीं तो हम जिस टाइम थे तो उस टाइम सुलह कुल्ली तो नजर नहीं आ रहे थे। वही वहाँ पर क्योंकि काजी जुबैर साहब के पीछे नमाज पढ़ते थे ना, काजी अनवर साहब जो कोटा के शेर काजी थे। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इमामत वहाँ किया हूँ। कहाँ? मैं वहाँ इमामत किया हूँ। वो जो काजी शहर जो आए थे नमाज पढ़ाने के लिए, मैं उसको मुसल्ला नहीं दिया था, वो तकरीर किए थे, नमाज में पढ़ाए थे। नमाज नहीं पढ़ा दी आपने? हाँ, नमाज में हम ही पढ़ाए थे, उसको पढ़ाने हम नहीं दिए थे। सच बोलना, ये मुझे याद है। नहीं, कौन से आए थे? काजी जुबैर साहब आए थे कि उनके वालिद आए थे अनवर साहब? नहीं, जो बूढ़े बूढ़े जो थे पहले, अनवर साहब, अब तो अनवर मर साहब, गया। अनवर साहब। हाँ, वो अब तो मर गया है वो। अच्छा, वो आपकी कमेटी वाले तो उनको मोमिन मानते थे और आप उन्हें काफिर मानते, ये क्या चक्कर है? नहीं, हमारे वो कमेटी वाले मोमिन और काफिर हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं, तो जैसे आप काफिर मानते हो उन्हें और वो मोमिन मानते थे आपकी कमेटी वाले, और आज भी मोमिन मानते हैं। नहीं, आप क्या मान रहे हैं नहीं, उसको? वो जुमा नहीं, वहाँ पर ईद की नमाज कायम नहीं थी जिस मस्जिद में आप थे? ईद की नमाज होती थी क्या वहाँ? नहीं, ईद की नमाज तो नहीं हुई थी। तो फिर वो तो पाबंदी लगाई थी कि ईद की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, काजी साहब के पीछे पढ़ी जाएगी। हम लोग जो जितने तो पक्के अगर वो सुन्नी थे, कट्टर सुन्नी होते, बरेलवी होते, तो काजी साहब के पीछे नमाज क्यों पढ़ते हैं? वहाँ तो पर आप सिर्फ जुमा उसको होता क्या था, ईद मानते की हैं? नमाज नहीं होती। ईद की नमाज नहीं होती, मैं भी गया हूँ उस मस्जिद में, कई बार गया हूँ मैं, और मेरी भी मैं तकलीफ तो हुई है वहाँ उस पर मस्जिद नहीं में। मान। सुनिए, हम लोग बल्कि एक एक मरतबा मुदर्रिस को रखा था मुफ्ती को, तो उसने मैं ईद की नमाज पढ़ा दी थी अलग, 50 आदमियों को लेके अलग से, तो उस मुफ्ती को ही हटा दिया था कमेटी वालों ने। वो तो और बात है, लेकिन हम लोग वहाँ के जो सदर है ना, वो मालूम है वहाँ कौन है? सदर है अमीर अहले सुन्नत बहादुर गाजी मिल्लत हजरत शब्बीर अहमद साहब, हाजी शब्बीर अहमद साहब अब्बासी। अच्छा, हाजी शब्बीर अहमद साहब अब्बासी और गाजी मिल्लत है, सुल्तानुल मुजाहिदीन है वो, बहुत नेक परहेजगार शख्सियत है वो। तो वो भी नमाज पढ़ते थे क्या उनके पीछे? हाँ, वो काजी साहब को मोमिन मानते थे, मोमिन मानते थे, आज भी मोमिन मानते हैं। और आप क्या मानते हैं? वो हम भी मोमिन मानते हैं, मुसलमान ही तो मानेंगे साहब, काजी साहब। काजी साहब तो देवबंदी थे यार, हमने उसके पीछे नमाज तो आप क्या मानते हो उन्हें, काजी साहब को? देवबंदी को काफिर मानते हैं? हाँ, देवबंदी, वो खुले देवबंदी है वो, बिल्कुल। क्या मानते, आप क्या मानते थे जब मरे थे? आप क्या मानते थे उन्हें, मोमिन या काफिर? किसको? काजी अनवर साहब को। वो मोमिन और काफिर का तो फतवा भाई मुफ्ती साहब देंगे, वही मुफ्ती यामिन निजामी है ना, वो उन्हीं से लेना वो पड़ेगा। क्या मानते हैं, वो जो जिनका आप नाम ले रहे हो अभी, मुफ्ती यामीन निजामी साहब, वो क्या मानते हैं, मोमिन या काफिर? आप उनसे आप जाके फतवा लीजिए। आप वो वहाँ कमेटी वालों को मना क्यों नहीं करते कि आप इनके लिए ईद क्यों पढ़ते हो? तो वो भी सुलह कुल्ली हो गए, वो भी सुलह कुल्ली हो गए। आपसे तो करीबी हैं यामिन साहब। अब करीबी थे, अब आप दूर हो गए, अब बईदी हो गए, पहले करीबी थे, बईदी हो गए। अच्छा, आप दूर हो गए शायद। नहीं, वजह है कि हम इमाम हरम को मोमिन मानते हैं, तो जो इमाम हरम को मोमिन मानता है, ये बरेली वालों से काफिर मानते हैं, जो भी इमाम हरम को मोमिन मानता है। जैसे मौलवी अजीज है ना सालीजड़ा में, कोटा में, उसने कहा कि जिसने भी इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी हो, नमाज कज़ा हो गई। इमाम हरम के पीछे के बारे में अभी देवबंदी एक आदमी बोल रहे थे, जो वो तो बिल्कुल गलत है, पता नहीं क्या खुतबा पढ़ दिए थे वो। देखो, अपन किसी को बगैर देखे काफिर नहीं कह सकते, बगैर देखे करते हुए नजर आए वो अपने नहीं। अल्फाज से इमाम हरम जो भी हो, अपन को मालूम ये है कि मुसलमान है, मुसलमान मालूम है, नमाज पढ़ लो, बस खत्म बात। आगे पीछे क्यों देख रहा हो उसको? तो भाई आगे पीछे क्यों नहीं देखेंगे हम उसकी? वो अब क्या खतना देखेंगे उसकी? कुछ पजामा खुलवा के खतना देखेंगे इमाम हरम की कि मोमिन है कि काफिर है? नहीं, खतने से थोड़े मतलब है।
चलो खतना हो भी गई तो और क्या देखेंगे, अब सीना फाड़ के सीना चेक करके ऑपरेशन करके देखेंगे कि मोमिन है कि काफिर। नहीं, फतवा तो दिल्ली पे लगता है, जो है क्या करें, अल्फाज पे, दिल पे नहीं लगता है। नहीं ये बताओ, इलियास काजी ने कहा साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं, उसे तो बरेली वाले मोमिन मान रहे हैं बहुत बड़ा, और जो इमाम हरम ऐसी बातें नहीं करते उनको काफिर मान रहे हैं। इलियास काजी ने लिखा सफ़ा 31 फैज़ान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है, और सफ़ा 27 में लिखा जो इसके इज्तिमा में गया उसकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। इतनी बड़ी बड़ी तौहीन ये कर रहा है। फलस्तीन के खिलाफ इजराइल की हिमायत जो की वो कौन है? अच्छा ये चला गया हबीब अत्तारी में, चला गया अभी वहाँ पर सील, बॉर्डर सील है, और ये हबीब अत्तारी ने करामत दिखा दी, करामत दिखा के अंदर कैसे कूद गया है? हम जो पूछ रहे हैं वो उसका पर जवाब दीजिए। फलस्तीन नहीं, के हबीब अत्तारी करामत दिखा के अंदर कैसे कूद गया? बॉर्डर तो सील है, और भी मुल्क तो है मदद करने वाले, क्या हबीब अत्तारी अकेले ही चला गया मदद करने? अच्छा छोड़िए हजरत, छोड़िए वो सब बातें। आपकी में जो तस्वीर मेरे मोबाइल में दावत इस्लामी वालों ने क्या है, ड्रामा बनाते हैं, ड्रामा खैरात कर देते हैं, तो दिखाते बहुत ज्यादा है लोग, चंदा करना होता है ना इनको बहुत ज्यादा। आप ठीक ठाक से है ना हजरत? छोड़िए और आप तो ये है कि इन चक्करों में मत पड़ो। देखो बहुत सारे मामलात हैं, अगर कोई देवबंदी अगर ये कहता है कि मुझे थानवी साहब पर नाज है या नाज़ी साहब पर नाज है, मुझे हजरत अली पर नाज नहीं है, उनके जुब्बे पर नाज नहीं है, तो फिर ऐसे देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होगी। अगर किसी देवबंदी ने कहा मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे थानवी साहब पर, नाज़ी साहब पर नाज है, तो ऐसे देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मगर कभी सुना हो तो बताओ किसी देवबंदी ने अगर ऐसा कहा हो कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, थानवी साहब पर, नाज़ी साहब पर नाज है, गंगोई साहब पर नाज, या कभी किसी देवबंदी ने कहा हो कि करबला में देवबंदी थे, करबला में देवबंदी थे, नाथवी मसलक के, कासनाथी इनके मसलक के, समझने का हुजूर गुलजार मिल्लत जो अल्फाज बोले हैं ये दिल की अंदरूनी बात बोले हैं, वो समझने का फिर है। यानी अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले ही वहाँ थे, जो मसले के अहले सुन्नत है ना उन्हीं के मानने वाले ही। मसले के अहले सुन्नत मत कहो, बरेलवी कहो। बरेली तो अगर उसी से वो बरेली किसके? बरेली कहो, ये कहो कि आला हजरत के मानने वाले, आला हजरत के मानने वाले थे करबला में। तो देखिए अब वो इधर जो है निचोड़ आप अगर लेंगे तो घुमा फिरा के बात वहीं पहुंचेगी, ये समझने का फिर है, आपको समझ में नहीं आ रही है। नहीं मतलब आला हजरत के मानने वाले थे करबला में। हाँ सब जो जिस अकीदे को आला हजरत माने उसी अकीदत को मानने वाले वहाँ थे, बस वही समझ। आला हजरत के मसलक के लोग थे। तफसीर कीजिए, उसी में देखिए कहाँ पे आप कलम रुक रही है आपकी जाके। तो फिर ये बदायूं वाले क्यों नहीं मानते आला हजरत को, मकनपुर वाले क्यों नहीं मानते, जामिया अज़हर मिस्र वाले क्यों नहीं मानते? जामिया अज़हर मिस्र वाले वो लोग तो अपने छोड़िए ना, वो आला सब मानते, छोड़िए, जब जामिया अज़हर मिस्र जहाँ दुनिया पढ़ती है वो लोग क्यों नहीं मानते इन सब बातों को जो आला हजरत मानते थे? आप अशरफ अली थानवी को क्या मानते? मेरे पास एक अशरफ अली की थानवी की एक मेरे पास किताब मौजूद है, उसमें अल्फाज उसका मुझे आप बता दे तो क्या लिखा है वो? अच्छा वो ऐसा इल्म गैब, ऐसा इल्म गैब वाली? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है क्या कह रहे हैं। हाँ वही सब बातें 8-10 अल्फाज है, तो उस पर क्या अपन को करना क्या इन बातों से? तो फिर अपन को फालतू बातें करने क्या है कि थानवी साहब ने क्या लिखा, नासिर लिखा होगा, गलती लिखी होगी, हम भी मानते गलती होगी, इंसान है, गलती होगी, तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को तो आप वली मानते हो ना? इसको हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को आप वली मानते हो कि नहीं? थोड़ा दोबारा आप फरमाएं। हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज कहाँ के थे? अरे बहुत बड़े वली थे भाई, ये इराक के या किसी विदेश के थे। वली थे। इनके मुंह से अनल हक निकला था, अनल हक निकलने पे उस जमाने के आलिमों ने फतवा लगा दिया था इनके ऊपर। मंसूर का वाकया उस जमाने में फतवा, देखिए वो उनके दिल की कैफियत की बात थी, वो तो अल्लाह ताला उसको तो है एक कट्टा बुरादा करके फिर उसको ये किया। अच्छा दिल की कैफियत को आपने जान लिया, वो उन आलिमों ने नहीं जाना जो फतवा लगाए थे, वो आलिम नहीं जानते थे दिल की कैफियत का मामला है। आलिम दिल की कैफियत नहीं जानता है ना? नहीं तो फिर ये थानवी साहब ने वली क्यों माना? आला हजरत भी वली मानते थे, थानवी साहब भी वली मानते थे। इस तरह चल रही है। नहीं, आला हजरत ने कहा कि इनकी आवाज जो मुंह से निकली है शजरी तूबा के मानेंगे कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दरख्त से आवाज आई, इन्नी अनल्लाह,
اور یہ تھانوی صاحب نے یہ تعویل کی کہ میں ہوتا تو یہ تعویل کرتا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کو بولتا ہے. گنگوہی کے بارے میں بتائیے. تو کہا میں تعویل کرتا ہوں ان کے منہ سے اللہ کی آواز. حضرت نہیں یہ بتاؤ یہ تعویل ہے تو اس زمانے کے علماء بھی کر سکتے تھے. ہلو حضرت. جی جی. ابھی آپ نے جیسے بتایا حضرت حسین منصور اللہ کے بارے میں آپ بھی جانتے ہو, تو یہ دل کی کیفیت آپ نے بتائی نا, اس دل کی کیفیت کو وہ زمانے کے عالم نہیں جانتے تھے. آپ نے کیسے جان لیے؟ وہ نہیں جانتے تھے, وہ اتنے بڑے بڑے عالم جو فتویٰ لگاتے. کس کلمے میں تعویل تو ہوتی ہے؟ اسی طرح سے دل کی کیفیت تھانوی صاحب کے بارے میں تصور کر لو, نازمی صاحب کے بارے میں تصور کر لو. جب آپ کہہ رہے ہو حسین منصور اللہ کی دل کی کیفیت, تو یہاں بھی تصور کر لو. اندرونی بات تھی. تو اندرونی بات جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ گلزار میاں صاحب نے کہا کہ کربلا میں بریلوی تھے. امام حسین علیہ السلام کو بریلوی کہنا کتنی بڑی توہین ہے. حضرت عباس علمدار کو بریلوی کہنا کتنی بڑی توہین ہے. اچھا کسی نے ہمت کی, دیوبندی نے ہمت کی, کبھی دیوبندی نے کہا کہ وہ دیوبندی تھے, کبھی دیوبندیوں نے کہا کہ وہ دیوبندی تھے, نظریوں نے کہا کہ وہ نظری تھے, والے ہیں بس مظاہر علوم والوں نے کہا کہ وہ مظاہری تھے. کل کو یہ ہر جماعت سے آدمی کہتے کہ وہ ہماری جماعت کے تھے, پھر کیا جواب دو گے اس کا آپ؟ سب یہی تعبیر کریں کہ وہ ہماری جماعت کے تھے, ہماری جماعت کے تھے. کیا غلطیاں ہیں؟ نہیں یہ ایسی باتیں کرنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ بریلوی تھے, وہ دیوبندی تھے, وہ نظوی تھے, یہ فالتو باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بول بھی تو کیا کفر کا فتویٰ لگ جائے گا کیا؟ وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے تعارف کرانے کے کہ کربلا والوں کا آپ تعارف کراؤ تو ان کا تعارف ہوگا. اللہ نے ان کا تعارف کرایا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. اب یہ ترجمہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے کہ ایک صاحب نے ترجمہ کیا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. آپ کو موضوع جلدی بدل دیتے ہیں حضرت. کون سا بہتر ترجمہ, کون سا بہتر لگ رہا ہے؟ ہر آلودگی کو دور کر دے ایک نے ترجمہ کیا, ایک نے کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. کون سا بہتر حضرت؟ نہیں بہتر ترجمہ کون سا لگ رہا ہے؟ ایک تو دور رکھے ترجمہ کیا کہ ناپاکی کو دور رکھے, ایک نے کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ناپاکی دور کر دے. حضرت ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں تو اس لیے فون لگایا آپ کو, جو میں 8-10 سال پہلے میں نے دیکھا تھا آپ کو کوٹا میں. دیکھو ایسی باتیں ہیں, ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپن کو کام کی باتیں کرنی چاہیے. نمازی بناؤ, حلال روزی کا پابند بناؤ, اور سوچ سمجھ کے کھانا کھاؤ. کہیں بھی جاؤ تو سوچ سمجھ کے کھاؤ کہ روزی کیسی ہے اس کی. نماز سے پہلے ایمان ہے حضرت, پہلے ایمان. تو یہ ایمان ہے. کربلا والوں کو بریلی بتا دینا یہ ایمان ہے کیا؟ ارے سمجھنے کا پھر آپ کے دل میں اندر وہ بات نہیں پہنچ رہی ہے. میں تو آگے چل کے کچھ اور بھی کہہ دیں کہ وہ تو حضرت میاں کے ماننے والے, حضرت میاں کا بھی نعرہ, ارے وہ تو جنے کیا بول جائیں, وہ تو ان کا کیا جا رہا ہے. جو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ 9000 سلسلوں سے مجھے خلافت ملی ہے, جس کو 100 سلسلوں کے نام نہیں معلوم ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 9000 سلسلوں سے خلافت ملی ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات. جو اتنی بڑی جھوٹ بولے 9000 سلسلوں سے مجھے خلافت ہے, 900 سلسلوں سے کیا 200 سلسلوں کے نام نہیں بتا سکتا, 100 سلسلوں کے نام نہیں بتا سکتا. سنیے تو ضرور. جو اتنی بڑی جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ کیا نہیں بول سکتا. میں نے ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں, آپ کی ویڈیو بہت بن کے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بات سے, تو یہ سب غیبتیں کر کے جو وائرل کر رہے ہیں, یہ تو آپ پکڑے جائیں گے غیبت میں. نہیں یہ بتاؤ, جو یہ کہہ رہا مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے. آپ اگر الیاس قاضی کہہ رہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے, میں بھی مجدد نہیں, اپنے آپ کو صحابہ کرام سے جوڑ رہا ہے الیاس قاضی. اور یہ لکھ رہا ہے کہ جس اجتماع میں جو الیاس قاضی اجتماع میں گیا اس کی بخشش ہو گئی, جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا